नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुद्रेजा। हमने बार बार कई इलेक्शन देखे हैं। कई इलेक्शनों में देखने में आया था कि पीछे जब चुनाव होते थे नगर परिषद के या हम अभी भी देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब एमएलए बनते हैं, सरकार बनने की बात होती है, तो सरकारें क्या करती हैं, एमएलए को नगर परिषद के जो एमसी होते हैं उनको घुमाने के लिए भेज देती है, ताकि फिर जब चुनाव यानी कि जब चेयरमैनी का चुनाव होता है उस समय लेकर के आया करते थे। लेकिन अब तो हालात खैर बदल चुके हैं। अब चेयरमैनी का चुनाव भी जो है डायरेक्ट होने लगा है। अब वो हालात तो खैर नहीं है कि पहले एमसी को लेकर के इकट्ठे करके और घुमाने ले जाते थे, एक एक महीने का समय देते थे। इसके बीच में ही जो है सरकार अपना चेयरमैन जो है बनाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर लेती थी। अब वो कैसे होता था, इन सारी बातों को लेकर के हम जो अरोड़ा विकास मंच के नेशनल विस्तारक हैं सुरेश अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, एमसी भी रह चुके हैं 1994 में। अरोड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत सर, 1994 में आप एमसी बने थे। खैर 1994 में तो हमारी उम्र बहुत छोटी थी। कैसे वो चुनाव होते थे, वो दौर भी आपने देखा और अब भी लगातार आप तो चुनाव लड़वाते भी हो, पीछे चुनाव भी आपने लड़वाए हैं कई। उस चुनाव में क्या अंतर देखने को मिल रहा है आपको? हमारे टाइम जो चुनाव होता था ना, जन समर्थन का होता था। अब जातिवाद पे उतर आया चुनाव। उस टाइम जातिवाद नहीं होता था। जब मैं चुनाव वार्ड नंबर 1 से लड़ा तो मेरी कम्युनिटी के उसमें 250 वोट था सिर्फ, लेकिन मुझे 750 वोट आया था। मेरे पास हर बिरादरी का जन समर्थन था। जन समर्थन के दम पे ही हम जीतते थे। और जहाँ तक जीतने के बाद की बात है तो हम लोग इकट्ठे होते थे एक मत के, जिनकी विचारधाराएं एक होती थी, और उसके बाद हम अगली प्रक्रिया शुरू करा करते थे। और वैसे भी चुनाव जो लड़ा जाता है वो 36 बिरादरी के समूह से जीता जाता है। लड़ना भी एक उससे नहीं जीता जाता। लड़ना भी 36 बिरादरी के दम पे चाहिए, एक जाति पे दम पे ना तो लड़ना चाहिए, ना जीत सकता आदमी। अरोड़ा साहब, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे जब आप एमसी बने थे। उस समय भी हालांकि पहले जब हुआ करता था चुनाव, कहा जाता था कि एमसीओ को जो है सरकार ने अपना जो चेयरमैन बनाना होता था, इसलिए कई एमसी इकट्ठे करके कहीं ना कहीं भेज दिया जाता था। क्या उस समय भी ऐसी स्थिति हुई थी? उस समय विपरीत स्थिति थी। हम लोग सरकार के खिलाफ बाहर गए थे। चौधरी भजनलाल किसी को और बनाना चाहते थे, हम किसी को बनाना चाहते थे, इसलिए हमें 1 महीना बाहर रहना पड़ा। हम लोग 12 एमसी लगातार 1 महीना बाहर रहे। उसके बाद हमारे को चुनाव की डेट मिली और हमारा पक्ष इतना मजबूत था कि लास्ट में एक तरफा हमारे को 21 वोट आया जी। वो सिर्फ इसलिए, उस टाइम ऐसा नहीं, कोई चेयरमैन के लिए भी कोई ज़्यादा मुश्किल वाली खर्चे वाली बात नहीं होती थी। भाईचारे में ही जाते थे और आंखों की शर्म होती है। उसमें लीडरशिप थी। जिस बिरादरी में लीडरशिप होती है ना, और जिस संस्था में लीडरशिप होती है, वो हमेशा मजबूत होती है। जहाँ लीडरशिप कमज़ोर है वो ख़त्म है, उसका ना राजनीतिक जीवन है ना सामाजिक जीवन है। अब क्या हालात हैं? अब आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति भी देखते आ रहे हो, अब क्या हालात है, कहाँ है लीडरशिप आज के समय में? जहाँ तक मैं बिरादरी की बात करूँ, अब आश्चर्य इस बात का है कि जो लोग जीवन में चुनाव ही नहीं लड़े, जिनके पास जन समर्थन 0 है, वैसे ही ठोलेदार बने फिरते हैं। अगर आपके पास जन समर्थन नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़े, तो आप कैसे किसी बात की घोषणा कर सकते हो? घर बैठे अपने आप घोषणा करते हैं पूरी बिरादरी, हम आपको वोट दे देंगे, हमारा ये काम कर देना, जबकि बिरादरी का कोई बंदा ही नहीं होता उनके साथ। और दूसरी बात, जब तक इलेक्टेड आदमी और अनुभवी आदमी को ये लोग लीडर नहीं मानेंगे, तब तक ना तो ये इकट्ठे हो सकते हैं ना ये मजबूत हो सकते हैं। हम भाईचारे की अगर बात करें, लीडरशिप को कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे एक साथ जो है किया जा सकता है, क्या मानते हो आप? क्योंकि लंबे समय से आप राजनीति करते आ रहे हो, आपने देखा भी होगा आपस में जो है विचारों का ना मिलना, उसका क्या मतलब है? क्यों नहीं मिल पाते ऐसे विचार? क्या कहोगे आप? भिवानी शहर का दुर्भाग्य है, जो हमारी बिरादरी के लीडरशिप हैं वो उन अनुभवहीन हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए नहीं लड़ रहे, बिरादरी के लिए नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। मजबूरियाँ ये हैं कि जो एक ठोलेदार है वो दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, दूसरा ठोलेदार तीसरे को देखना पसंद नहीं करता। उनके हिसाब से कोई आए, उन्हें इस बात से परहेज नहीं, लेकिन जिससे उसकी एंट्री है वो नहीं आना चाहिए, चाहे वो कितना बढ़िया सक्षम अनुभवी है, उसको नहीं आने देना।
जब तक कोई बागडोर अनुभवी आदमी के हाथ में नहीं आएगी, जिसको चुनाव का भी समाज का भी सारा अनुभव होगा, तब तक कोई समस्या हल नहीं हो सकती और कोई कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ सकती। अब हालात भिवानी के मान के चलें हम लोग, चुनाव को अब 1 साल लगभग रह गया, नगर परिषद के चुनाव आने हैं। हालांकि पहले एमसी का साथ में एमसी का चुनाव भी है, फिर चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव होगा। क्या लगता है आपको, किस तरह के हालात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं? क्योंकि लगभग 1 साल का समय तो चाहिए होता है तैयारी करने के लिए भी। देखो क्या है, आपने भी देखा, हमने भी देखा है और लोगों ने भी देखा है, कुछ लोग समय स्थिति को ख़राब करने के लिए और किसी कैंडिडेट की स्थिति को ख़राब करने के लिए नॉमिनेशन भरने को तैयार हो जाते हैं, आगे निकल आते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे पीछे हट जाते हैं। ऐसा कई कैंडिडेटों ने 2-3 बार किया। समाज को चाहिए इस बार उनको दरकिनारा करें, पीछे करें, ताकि कोई अच्छा सक्षम आदमी आगे लाया जा सके। ये सक्षम नहीं है, ये सक्षम बनने नहीं दे रहे। ये नहीं चाहते कि कोई आदरणीय उभर के आए और समाज के लिए एका हो और समाज को आगे ले जाए। ये हर बार सबसे पहले कैंडिडेचर रखेंगे और उसके बाद सबसे पहले भागने वाले को लिस्ट में होंगे। जो लोग अपने स्थिति से, अपने विचारों से 2-3 बार भाग चुके हैं, उनका तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर लीडरशिप की। अरोड़ा विकास मंच इस ओर क्या काम करेगा, किस प्रकार से एक करेगा, किस प्रकार से निखार करेगा सदस्य का कि निकल करके सामने आए, चुनाव लड़वाया जाए? देखो क्या है, हम लोगों ने पहले भी प्रयास किए, ये अलग बात है कि हम हमारे प्रयास में कामयाब नहीं हुए, लेकिन हमारे प्रयास सार्थक थे और एक ही दिशा में थे, आज भी उसी दिशा में है। जब तक ये लोग सरेंडर करके उसी दिशा में नहीं आएंगे, तब तक बिरादरी का कोई कल्याण नहीं होने वाला। अब आप देखिए, जब मैं चुनाव लड़ा था हम 7 पार्षद थे, आज स्थिति हालत इतनी ख़राब है कि 4 हो गए, जबकि संख्या हमारी 2-3 गुना हो गई, पार्षदों की संख्या आधे से कम रह गई। वो क्यों? क्योंकि जब भी समय आता है, कोई पार्षद समाज के लिए या साथियों के लिए नहीं सोच रहा, खुद के स्वार्थ के लिए सोच रहा है। अगर परासमीन पिछली बार ठीक करा लिया होता तो हम पिछली बार भी साथ होते। हर आदमी ने, जो लोग वहाँ पे मजबूत थे, जिनके पास ताकत थी, उन्होंने सिर्फ अपना वार्ड ठीक कराया, साथियों के लिए कोई नहीं सोचा, बिरादरी के एमसीओं के लिए कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपने वार्ड को ठीक कराने तक सीमित रहे। अगर वो सिस्टम को ठीक कर देते तो हम आज 7 से 8 पार्षद होते, हमारा बहुमत होता यहाँ पे। हम 36 बिरादरी की अगर बात करें, भिवानी की अगर बात करें, तो भिवानी में स्थिति क्या मानते हैं आप? किस बिरादरी के कितने कितने वोट होंगे? क्योंकि वार्ड वाइज आप देख ही रहे हैं, हालांकि 31 वार्ड है मेरे ख्याल से भिवानी के अंदर। क्या हालात मानते हो आप? देखो ये भिवानी है, इसमें राजनीतिक समीकरण है, परमानेंट समीकरण है। जो अग्रवाल आदरणीय समाज है, उनका राजपूत के साथ अलायंस रहा है हमेशा। जब भी कभी विधानसभा या लोकसभा या कोई भी वोट पड़ता है तो वो दोनों कम्युनिटी वोट। पंजाबी बिरादरी का दुर्भाग्य रहा है, ये अलायंस कहीं नहीं हुआ। करने की कोशिश की, बिरादरी तो खरी उतरी, लेकिन जिसके साथ अलायंस किया वो खरे नहीं उतरे, इसलिए हम लोग मजबूत नहीं हो पा रहे। एक बिरादरी से कोई चुनाव, कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती जब तक 2 या 3 बिरादरी इकट्ठे होकर ना लड़ें। हमें एक अच्छे अलायंस की ज़रूरत है, जिसकी हमें तलाश है। हालात कैसे पैदा होंगे इस तरह के कि किसी न किसी के साथ मिल करके चुनाव लड़ा जाए, तो वो चुनाव जो है जीतना भी सक्षम हो सके? हालांकि प्रयास आपने पिछली बार भी किए, आप बता ही रहे हो कि आपने प्रयास किए, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाए। विफलता बेशक से मिली, वो कहते हैं ना, एक बार पहाड़ पे नहीं चढ़ सके, दूसरी बार नहीं चढ़ पाए, तीसरी बार, लेकिन कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्या लगता है आपको? घर पर बैठना और हार को मानना सबसे कमज़ोरी होती है। मेरे जीवन के 63 साल हो गए, मैंने कभी हार नहीं मानी, ना आगे मानूंगा। हम लोग अपने प्रयास सक्षम से करेंगे, हमारा अनुभव लगाएंगे, कोशिश है, कभी ना कभी तो कामयाब होंगे। अगर लोग चाहेंगे, अगर बिरादरी के लोग चाहेंगे या कोई समाज हमारे साथ आना चाहेगा, तो हम और वो मिलकर एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब हालात क्या हैं? 1 साल बाद चुनाव लगभग होना है, चेयरमैन का भी होना है, एमसीओ का। किस तरह की तैयारियां जो हैं वो कर पाओगे आप लोग? क्या कोई ऐसा सदस्य ढूंढ पाए हो जो इस चुनाव के अंदर जो है, जिसका मुंह लेकर के, मतलब इसका मुखौटा लेकर के आगे लड़ सके कि ये आदमी जो है लड़ेगा और कई 36 बिरादरियों का साथ उस आदमी को मिल सकेगा? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़ाई लड़ना और चुनाव लड़ना लोकतंत्र का हिसाब है। कोई भी लड़ सकता है, सब सक्षम है और कोई किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन जिसको पता है कि तूने 100% हारना है, वो भी अपनी चर्चा को बनाए रखता है लास्ट में वापस भागने के लिए। वो क्या करता है, खुद तो खराब होता है, पूरे समाज और बिरादरी को भी खराब करता है, इसलिए हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं।
मैं ये कहता हूँ जिन जिन लोगों ने अपने वापस कदम खींचे 2 या 3 बार, उन लोगों को दरकिनारा करके उनको समझाया जाए, उनको बाहर बिठाया जाए एक बार के लिए। ऐसे नए और चेहरे को अंदर लाया जाए जो चेहरा हर टाइप से सक्षम हो, आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, धार्मिक तौर से। अगर वो चेहरा उभर के आता है तो हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर ऐसा कोई सक्षम चेहरा नहीं आता, इन चेहरों में ही लड़ाई रह जाती है, तो मैं जो चेयरमैन है हम लोग फिर इसके साथ ही जाएंगे। मतलब जिस प्रकार से आपने कहा कि कई लोगों के साथ अलायंस करना पड़ता है, कई समाज के लोगों के साथ अलायंस करना पड़ता है, तब जाकर के चुनाव जीता जा सकता है। भिवानी शहर के जो प्रारूप है, अगर मान लो आपकी समाज में से, अरोड़ा समाज में से कोई आदमी नहीं निकल के आता, तो क्या लगता है आपको किसी दूसरे के साथ भी हम लोग अलायंस कर सकते हैं? कोई अच्छा चेहरा हो तो हम क्या उन लोगों के साथ मिल करके उनको जिताने का काम कर सकते हैं? देखो क्या है, सबसे पहले अलायंस में जो कम्युनिटी है, चाहे हमारी है चाहे उनको अपने स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। अब हमारे साथ पिछली बार क्या घटा, कुछ स्वार्थी लोग मीटिंग में यहाँ भर गए, गंगा जल उठा गए और बाहर जाके दबाव में आके पलटा खा गए, तो उन चीज़ों का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। एक बार निजी स्वार्थ को छोड़ना होगा और अलायंस को मजबूत करना होगा, चाहे उसमें दूसरी कम्युनिटी को पद मिलता हो या हमें मिलता हो। इस बात पे विचार मंथन करके एक बार तो ईमानदारी से अलायंस करना ही पड़ेगा, मजबूती के लिए, राजनीतिक मजबूती के लिए। मैं आपसे बार बार वही पूछ रहा हूँ, क्या इस दिशा में किस तरह का काम जो है वो चल रहा है? क्या कैंडिडेट को ढूंढना जो है वो शुरू किया गया है अब तक? किस तरह के हालात पैदा होंगे? क्या खुद के समाज से कोई व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा या किसी दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे समाज के व्यक्ति को आगे लाने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि देखो चुनाव तो होना ही है अपने समय के ऊपर। चुनाव अभी नगर परिषद का है, उसके बाद फिर विधानसभा का भी होगा। और दूसरी बात, टिकट अगर कोई पार्टी नहीं देती, पार्टियां बहुत सारी हैं, हम 1 या 2 पार्टी 3 पार्टी की बात नहीं करते, बहुत सारी पार्टियां हैं। क्या कोई पार्टी अगर टिकट देती है तो उस दिशा में क्या कार्रवाई होगी? देखो, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछली बार भी बीजेपी ने जिसको टिकट दी वो जीता नहीं। हालांकि बीजेपी एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता की पार्टी है और वर्ल्ड लेवल की पार्टी है, उसका कैंडिडेट बुरी तरह आ रहा। ये एक अलग चुनाव है, इसमें पार्टी बेसिस काम तो करता है लेकिन जीतवा नहीं सकता। यहाँ वो जीतेगा जिसके अपने रसूख अच्छे होंगे, जिसका अपना अलायंस अच्छा होगा, जिसकी अपनी छवि होगी, वो निकल के आएगा बाहर। ये सोचें कि टिकट मिल गई आंख मीच कर जीत जाएंगे, तो टिकट वालों को तो हारते भी देखा है, जमानतें जब्त होते भी देखा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो तथाकथित, जिनको लोग लीडर नहीं मान रहे लेकिन तथाकथित लीडर हैं, वो लोग मंथन करें, एक होके किसी पे विचार करें। कम से कम एक बार तो कड़वा घूट पी के सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि आगे से एक रास्ता बने और ताकि आगे की प्रक्रिया हमारी सुगम हो जाए। क्या लगता है इस जो लड़ाई है, इस जो कदम है, ये रास्ते जो आप दिखा रहे हो, इस रास्तों के ऊपर चलना सुगम होगा या फिर से पिछली बार की तरह या उसकी पिछली बार की तरह हालात वैसे ही रहेंगे? देखो, जब तक नॉन पॉलिटिकल आदमी निकल के नहीं आएगा, सामाजिक आदमी इस धरे के ऊपर मजबूती से नहीं निकलेगा, तो ये तथाकथित पॉलिटिशियन, चाहे वो रिटायर भी हो चुके हैं, उनको भी जरासीम घूमते रहते हैं राजनीति के, वो ना तो कामयाब होने देंगे ना कामयाब हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा पूरे समाज से, आप मंथन करें, सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हमारी बिरादरी को राजनीतिक तौर से गर्त की ओर ले जा रहे हैं। एक बार हर आदरणीय को अपनी ईगो छोड़कर इस फैसले पे आना पड़ेगा कि सर्वसम्मति से एक आदमी को आगे किया जाए और सब लग के उसकी मदद की जाए और उसके लेवल पे किसी अलायंस पे उतरा जाए, ताकि सामने वाला जो कम्युनिटी है वो भी देखे कि ये आदमी सीट निकाल सकता है और अलायंस करने के लिए हमारे साथ आए। मतलब 36 बिरादरी का साथ लेकर के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। सबका भाईचारा भी मजबूत रखना जरूरी है। बहुत सारे भाईचारे में रहेंगे तो पूरा विकास होगा, सारी स्थितियाँ ठीक रहेंगी। अगर हम लोग भाईचारा किसी के साथ ना खुद रखेंगे ना किसी और को रखने देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, समाज में भी आएंगी और राजनीतिक तौर पर भी आएंगी। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, जिसके खुद के अपने घर एक नहीं होते उसके साथ दूसरी बिरादरी भी खड़ी नहीं होती, ये याद रखना। आप जब जीतेंगे जब अपने घर में मजबूत होंगे। ये मैं कहता हूँ कि 36 बिरादरी का अलायंस होना ज़रूरी है, ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे ऐसे गठबंधन है जो जातिगत आधार पे बने हुए हैं परमानेंट,
हमें उस गठबंधन की भी तलाश है। हमारी कम्युनिटी ने हमेशा ही हर जात की मान सम्मान की इज्जत की है, किसी कम्युनिटी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं, किसी विरोधाभास नहीं किसी को। हमारे लिए तो सब आदरणीय है, सब 36 बिरादरी आदरणीय है, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक सक्षमता की बात आती है तो हमें सक्षम होने के लिए किसी न किसी बिरादरी से ठोस अलायंस करना पड़ेगा। कितने वोट हैं आपके समाज की अगर बात की जाए, भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी शहर की, क्योंकि तो एमसी का चुनाव है, नगर परिषद की बात करें तो इधर कितने वोट होंगे आपके समाज में? देखो, आप संख्या बल गिनना चाहते हैं या वोट की एकता गिनना चाहते हैं? अगर आप संख्या बल तो गिनना चाहते हैं तो वोट 20,000 से फालतू है, और वोट की एकता पे आना चाहते हैं तो हम 4,000 हैं, क्योंकि हमारे 5 टुकड़े होते हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, लास्ट में हम 4-5 हज़ार बचते हैं, इसलिए घर बैठ जाते हैं मायूस होकर। हमारा कैंडिडेट बड़े अग्रेसिव तरीके से लड़ता है, लेकिन लास्ट में जाके डरा वहीं का वहीं खड़ा होता है। उसका यही कारण है कि हमारी लीडरशिप भी बटी हुई है, उनकी सोच भी बटी हुई है। जब तक हर चीज़, हर स्वार्थ को दरकिनारा कर एक मंच पे आके और निस्वार्थ किसी आदमी का सिलेक्शन नहीं करेंगे, ये ऐसे ही मार खाते रहेंगे सारे। तो इन सबको एक करने के लिए जो जिस दिशा में अब आप लोग चल रहे हो, सबको एक करने का प्रयास किया जा रहा है, वो क्या लगता है आपको सक्षम हो पाओगे? देखिए, कुछ मुद्दे हैं शहर में जो आपने भी सुने, मैंने भी सुने। वो मुद्दे भी इसलिए सिर्फ पूरे नहीं कर पाए कि उसमें भी छछोरी राजनीति घुस गई, क्रेडिट लेने का आगे भागदौड़ शुरू होगी। आपने एप्लीकेशन लगाई, ये यहाँ होना चाहिए, मैं चला गया मुटरेजा जी के कहने पे, क्यों नहीं, ये यहाँ होना चाहिए। सिर्फ इन कागजी मुद्दों में उलझ गए। समाज जो चाहता था कुछ भी नहीं मिला और ना आगे मिलने की संभावना। जब तक हम लोग एक ट्रैक पे नहीं लड़ेंगे, ऐसी लीडरशिप का कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ और सिर्फ हर लीडरशिप, हर तथाकथित लीडर अपना समय खराब कर रहा है और समाज की दिशाहीन कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि समाज को दिशा में लाएं और समय खराब की बजाय मजबूती की ओर आएँ। मैं यही जानना चाह रहा हूँ अरोड़ा साहब आपसे, मजबूती की ओर आए। सब ये बात कहते हैं कि मजबूती हो, एकता हो, तो क्या स्थिति बनती है? क्यों अलग अलग 4 डर्रे, जैसा कि आपने बताया कि 4 डर्रे हो जाते हैं और 4-4 हज़ार के वोट जो है वो बढ़ जाते हैं? उस स्थिति को संभालने के लिए, पोटली बनाने के लिए, पहले देखो अपना घर मजबूत करेंगे, तभी हम दूसरे के घर में जा कर के उसको भी कह सकते हैं भी हम मजबूत हैं, आप हमारा साथ दो, या हम आपका साथ देंगे, तब जा कर के कोई ना कोई बात बनेगी। बिल्कुल। 36 बिरादरियाँ भी तभी हमारे साथ जुड़ेंगी, या हम उनके साथ जब जुड़ेंगे तब हम एक होंगे। तो इस एकता को बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? मैं तो इतना कहूँगा, जिसकी वजह से ये एकता नहीं बन पा रही उसको खुद को सरेंडर करना चाहिए, वो चाहे मैं हूँ। अगर मुझे समाज कहे कि हम लोग सारे इकट्ठा होने के लिए तैयार है, आप एक बार दरकिनारा हो जाओ, तो मैं 100% अलग बैठने के लिए तैयार हूँ, साइलेंट बैठने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी अगर मेरे अलग होने से बिरादरी के सारे लीडरशिप एक होती है, तो मैं जीवन में ही उस संस्था में नहीं घुसूँगा, उस मीटिंग में नहीं घुसूँगा जिससे विवाद पैदा हो। मैं निर्विवाद होना चाहता हूँ और मैं विवाद से हट के बात करना चाहता हूँ। कोई भी, हर इंसान को हर स्थिति का पता होता है कि समाज में उसकी क्या स्थिति है और लोग क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं। अगर मेरे बारे में कोई चाहता है तो मैं तैयार हूँ इससे हटके अलग लीग पे चलने के लिए, लेकिन सब लोग अगर सेक्रीफाई करेंगे तभी बात बनेगी। एक आदमी के सेक्रीफाई से कोई काम नहीं बनने वाला। मैंने पहले भी घोषणा की थी, आज भी घोषणा की है, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चाहता हूं बिरादरी सक्षम होकर बाहर आए और एक मंच पे आकर चुनाव लड़े और वो अपना चुनाव जीते। मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। वे स्वार्थी लोग जो चुनाव के लिए स्वार्थ करते हैं, उनको सोचना है कि करना क्या है। थोड़ा सा जिस प्रकार से आपने बताया कि एकता ना होने के कारण आप केवल इशारा कर रहे थे, मैं उस इशारे को बाहर निकाल देता हूँ। धर्मशाला की बात, धर्मशाला को लेकर के जगह की बात बार बार होती है। अब से नहीं, पिछले 12 सालों से 15 सालों से लगातार मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि अब सरकार जो है शायद दे दे, शायद जगह दे दे। देखो, इस मामले में तो बात करें हम लोग, जो बनिया समाज है उन्होंने सरकार से नहीं मांगी, उन्होंने खुद के पैसे लगा करके इतनी बढ़िया धर्मशाला। देखो, जो आदमी अच्छा करता है तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। और हम लोग पत्रकार जो होते हैं वो किसी एक बिरादरी के नहीं होते, सबके होते हैं। हमको सबके साथ मिल करके चलना होता है और हमको सबकी आवाज़ उठानी चाहिए। कोई आदमी गलत कर रहा है तो गलत भी बताना चाहिए, और कोई आदमी अच्छा कह रहा है तो उसको अच्छा भी कहना चाहिए। उन लोगों ने इतनी अच्छी धर्मशाला बना दी
और देखो समाज के लिए उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, वो धर्मशालाएँ और भी बहुत बनवाई हैं, तो क्यों नहीं बन पा रही है आपकी पंजाबी धर्मशाला? क्या सरकार के भरोसे ही बैठे रहोगे या कुछ आगे भी चल पाओगे? क्या लगता है आपको अरोड़ा साहब? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात पे आता हूँ। अगर सैन्य भवन जो बनाया गया है, धर्मशाला जो बनाई है, मैं उसके लिए अग्रवाल समाज को सैल्यूट करता हूँ। उन लोगों ने अपनी एकता दिखाई, अपनी सक्षमता दिखाई, इसकी वजह से आज एक भव्य स्वरूप में एक बिल्डिंग तैयार हुई जो सबके काम आनी है। ये नहीं कि अग्रवाल समाज के काम आनी है। देखो जाट धर्मशाला भी है भिवानी के अंदर, वो भी सबके काम आती है। हाँ, सबके काम आती है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, आप इसी बात पे तो आ रहा हूँ, जिन लोगों ने प्रयास किए और बुरी तरह मुंह औंधे मुंह पड़े, वो आज भी प्रयास के लिए उल्टे सीधे हथकंडे अपना रहे हैं। क्या उन्होंने सरेंडर किया? भाई हमारे बस की बात नहीं, होने प्रयास 10 साल हो गए इनको। और आज आरटीआई लगा लो, आपको 25 एप्लीकेशन ऐसी मिलेंगी, इनके कहने पे मत बनाना, ये जगह नहीं, ये जगह होनी चाहिए, ये जगह नहीं। ये लोग सिर्फ खराब करने जाते हैं। सरकार भी आश्चर्य में है कि ये किसकी माने किसकी ना माने। जब टिकट की बात आती है तो भी 20-20 आदमी, चाहे उनके घर के आदमी उनकी मंजूरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो उस लाइन में खड़े होते हैं जहाँ टिकटें बटती हैं, और वहाँ जाके ना जानबूझ के विवाद खिंडाते हैं ताकि सरकार डिसीजन ही नहीं कर पाए कि इनमें से किसको टिकट दी जाए। और ऐसे ही धर्मशाला में बनी हमारे में, अलग अलग चिट्ठी लेके अलग अलग गुरु घूमता रहा। वो ये चाहते थे कि हमें क्रेडिट मिले, वो यह चाहते, कुछ लोग तो ये चाहते थे कि हमारे थ्रू बने ताकि जीवन भर हमारा कब्जा रहे और हम इसके लिए अपनी दिनचर्या निपटाएं। और क्रेडिट तो जब मिलेगा ना जब कोई बात सिरे चढ़ेगी, कोई बढ़ेगी। मुझे आश्चर्य इस बात का है, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। धर्मशाला का तो मुद्दा जीरो में चला गया। अब पिछले दिनों एक मीटिंग हुई, बोला एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। धर्मशाला का तो पहले देख लो, आज तक तुम लोगों ने प्रयास किया, एक धर्मशाला नहीं बना पाए, यूनिवर्सिटी का और मुद्दा उठा रहे हो। अरे क्यों अपने समाज में, छत्तीस बिरादरी में अपना मजाक उड़वा रहे हो? एक मुद्दे पे रखो, अर्जुन की आंख रखो। हमें जब तक धर्मशाला नहीं बनती तब तक किसी मुद्दे की लड़ाई नहीं करनी, सिर्फ धर्मशाला पे लड़ाई करनी है। धर्मशाला सरकार चाहे कहीं बढ़ाए, हम तैयार हैं, लेकिन इनकी ईगो टकरा रही है। फलाना मंच ये कहता है यहाँ होनी चाहिए, दूसरा मंच ये कहता है यहाँ होनी चाहिए, तीसरा आदरणीय कहता है इनके तो नंबर बढ़ गए, हम रह गए, नहीं यहाँ होनी चाहिए। इस वजह से सरकार दुविधा में है। सरकार का कोई कसूर नहीं, सरकार देना चाहती है, ये लोग लेना नहीं चाहते। इन हालातों को ठीक करने के लिए किस दिशा में काम जो है वो अरोड़ा मंच करेगा ताकि ये एकता बन सके, धर्मशाला बन सके? धर्मशाला किसी एक समाज के लिए नहीं होती, धर्मशाला का नाम बेशक से किसी के लिए होता है, लेकिन वो आती 36 बिरादरी के लिए काम आती है। हम लोग भी जब कोई कार्यक्रम होता है तो जाट धर्मशाला में भी जाते हैं, राजपूत धर्मशाला में भी। देखो राजपूत धर्मशाला भी भिवानी के अंदर बहुत अच्छी धर्मशाला है, उन लोगों का भी हम लोग सहारा लेते हैं। कोई काम होता है, कोई शादी होती है या कुछ भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ लोग जाते भी हैं। और सैनी धर्मशाला भी है, हर बिरादरी की धर्मशाला होती है और होनी भी चाहिए। क्यों नाम बेशक से एक का होता है, लेकिन 36 बिरादरी जो है उसके अंदर अपना काम करती है। हर बिरादरी की धर्मशाला जो भी आदरणीय चला रहे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं बरता। मेरे को 2 बार राजपूत धर्मशाला में काम किया हमारे गुरुदेव के टाइम, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे एक हफ्ते के लिए धर्मशाला दी। उन्होंने ना कोई जात पूछी, ना जाति पूछी, ना कुछ पूछा। जहाँ जाट धर्मशाला का है, ये लोग भी बहुत बढ़िया हैं, मैंने देखा है। हमारे परिवार के कई फंक्शन यहाँ हुए हैं, कोई ऐसा जातिगत मामला नहीं होता। जातिगत मामले की धर्मशाला जरूर है, लेकिन है 36 बिरादरी के लिए। यहाँ हर 36 बिरादरी के लिए कानून बराबर, रूल बराबर, फीस बराबर, सब कुछ बराबर। और अगर सैन्य भवन बन रहा है, मेरी उनसे मीटिंग हुई, मुलाकात हुई है, उन लोगों का भी यही जरिया है कि इसको कोई भी पहले बुक कराएगा वही पाएगा। पहले आइए, पहले पाइए, वो किसी कम्युनिटी से भी हो, जरूरी थोड़ा है कि अग्रवाल समाज से हो। हाँ, वो तो अच्छी बात भी है। धर्मशाला का मतलब यही होता है सबके लिए। मैं 1 मिनट और बोलना चाहूँगा। जी। आज भिवानी का सर्वे कराइए, अग्रवाल समाज एक डायमंड समाज है। उसने सारे एजुकेशन पे, सारे सिस्टम पे हब बना रखा है। आज हमें हमारे बच्चों को, हमारे एजुकेशन बच्चों को कहीं एडजस्ट करना हो, हमारे पास रास्ता नहीं है, जगह नहीं है। ये काम अग्रवालों ने कर रखा है, जिसके लिए वो धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं कि हर चौराहे चौक पे उनका कब्जा है। उन्होंने अपनी काम कर रखा है, उनकी मेहनत बोलती है, उनका विचारधारा बोलती है। अगर हमारी संस्थाएं होती
तो आज हमारे लड़कों को बेरोजगारी के लिए गुड़गांव और बाहर नहीं जाना पड़ता। यहाँ लोग संस्थाओं के बारे में विचार ही नहीं करते। एजुकेशन की संस्थाएं, कई यूनिवर्सिटी की संस्थाएं, कई संस्थाएं होती हैं। या तो एक धर्मशाला पे लठ बजा, वो भी जीरो के जीरो हो गए। सरकार मायूस है इनकी कार्यशैली से कि ये करना क्या चाहते हैं, किसी को समझ, इनको खुद की नहीं पता भी तुमने करना क्या करना। ये तो बस आप गए तो आपका विरोध करना, मैं गया तो मेरा विरोध करना, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। मतलब सोचने का विषय है, अपने आप अंदर सोचें, विचार करें, उसके बाद आगे चलें। यही स्थिति बन रही है। अब आने वाला चुनाव भी है, 1 साल लगभग हो गया। हमने शुरुआत तो खैर यहीं से की थी। क्या लगता है किसको निकाल करके बाहर लाओगे, किस पे ठप्पा लगेगा, कौन जो है चुनाव लड़ेगा इस बार? आपको एक बात आपने मंथन की होगी, शायद देखा होगा, पत्रकार घूमते हैं यहाँ, जो सक्षम आदमी है, जो पूरे इंडिया में घूमते हैं, जो लोग इस बात की नॉलेज रखते हैं, उनको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता। उनके आने के बाद इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। इनको ये महसूस होने लगता है कि इसकी एग्रेसिव छवि से हम लोगों का जो मोरल डाउन होगा, लोग हमारी बजाय इनकी बात सुनेंगे। कितनी ओछी, कितनी छोटी मानसिकता है इन लोगों की। हम लोग जाएंगे, या मेरे जैसा कोई आदरणीय जो बाहर घूमता है, जिसको एक्सपीरियंस जाएगा, वो कोई ना कोई बढ़िया बात सुना के आएगा, बढ़िया रास्ता दिखाएगा। इस बात को नहीं सोचते। ये इस बात को सोचते कि ये अगर कोई आ गया इनमें से तो तुम्हारे सारे सिस्टम पे इनका कब्जा हो जाएगा। ये बहुत मानसिक, छोटी मानसिकता का है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आज चर्चा हुई है, लेकिन 36 बिरादरी को एक होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, भाईचारा बना रहे, प्रदेश का भी, देश का भी, समाज का भी। सभी समाज के लोग एक होकर के आगे बढ़ेंगे तो देश का भी विकास होगा, प्रदेश का भी विकास होगा, ज़िले का भी विकास होगा, और होना भी चाहिए। जब प्रदेश का और देश का विकास होगा तो हम लोगों का विकास तो होना स्वाभाविक ही है। और आज हमारी जो चर्चा थी वो इसी विषय पे थी कि किस प्रकार से विकास हो, किस प्रकार से आपस के भेदभाव मिटा करके एक साथ मिल करके आगे चलना चाहिए। खैर, अब वो तो समय ही बता पाएगा अब किस तरह से एक होकर के आगे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।